बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज का हमारा प्लांट है बेसिल। इसको होली बेसिल भी कहते हैं और न्याज़बो कहते हैं। और इसकी एक और वैरायटी होती है तुलसी। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तुलसी के जो सीड्स होते हैं वो लॉन्ग लॉन्ग होते हैं, जबकि न्याज़बो के गुच्छों में होते हैं, थोड़े भरे भरे से होते हैं। तो इनमें डिफरेंस होता है थोड़ा सा तुलसी और न्याज़बो में। इनकी खुशबू भी अलग-अलग होती है, सेम खुशबू नहीं होती। और इनकी जो फ्रेगरेंस होती है, ये वैसे ही सेंटेड प्लांट होते हैं। थोड़ी-सी अगर हवा चलती है तो बहुत खुशबू आती है। तो इनके अगर सीड्स अप्रैल अब तो मई का मंथ है, तो मई के मंथ में अगर हम इसके सीड्स ब्राउन हो जाते हैं और तैयार हो जाते हैं तो इनको हम हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। जो पर्पल कलर के हैं ये तो फ्लावर्स हैं इसके, लेकिन जब ये ब्राउन हो जाते हैं तो फिर इनके सीड्स हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होते हैं, तो इनको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। अभी मैं होली होक्स के सीड्स भी हार्वेस्ट कर रही थी, बहुत सारे प्लांट्स के। तो इसलिए हम जो सीड्स हमारे गार्डन में बन चुके होते हैं उनको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं और फिर इनको हम सेव कर लेते हैं। ये हर मौसम में ही हम इनको ग्रो कर सकते हैं। इनका कोई टाइम नहीं है कि हम इनको कभी भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इनको बरसात के मौसम में ग्रो करते हैं तो ये बहुत अच्छे से चल जाते हैं। और वैसे भी जो रेनी सीज़न होता है उसमें वो बहुत अच्छा सा टेम्परेचर होता है, जब बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती और बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, तो फिर ये बहुत अच्छे तरीके से चलते रहते हैं। वैसे भी जो गर्मियों का प्लांट होता है उसके हम सीड्स गर्मियों में लगा सकते हैं और सर्दियों में भी इसके लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा फिर देर से वो बढ़ते हैं। अगर गर्मियों में लगाएंगे तो क्योंकि ये गर्मियों का प्लांट है तो फिर इसके सीड्स गर्मियों में इजीली चल जाते हैं। वैसे ये वो प्लांट है कि जो इसकी हम कटिंग से भी लगा सकते हैं, इसको हम इसकी बड़ी कटिंग्स भी लगा सकते हैं, इसकी छोटी कटिंग्स भी लगा सकते हैं। ये हर तरीके से ही चल जाता है ये प्लांट। तो हर वक्त आपके पास गार्डन में रहता है। इसकी अगर आप लॉन्ग ब्रांच भी काटेंगे तो वो भी चल जाएगी। अगर इसकी छोटी कटिंग 2-3 इंच की लेंगे तो वो भी चल जाएगी। अगर 6-7 की हो तो फिर वो बेस्ट है। अगर बहुत बड़ी होगी थोड़ी स्ट्रेस में जाएगी, क्योंकि उसको फिर उतना ही टाइम चाहिए होगा। तो ये मौसम होता है मई के मंथ में, जब हमारा प्लांट्स फ्लावरिंग कर रहा हो और हम इसके फ्लावर्स जो सीड्स हैं हार्वेस्ट करें, तब इसकी हमने साथ ही प्रूनिंग भी कर देनी है। जितनी भी इसकी डेड ब्रांचेस होंगी सब काट देंगे और जितने भी इसकी लटकी हुई ब्रांचेस होंगी इसको एक शेप देंगे। हम इसको वैसे तो ये एक बुश है, ऐसे ही बढ़ती रहती है, बुश की तरह बढ़ती है जिधर को मर्ज़ी। और लेकिन हम अगर हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये फिर अच्छी सी लुक इसकी आ जाएगी। इसको हम किसी भी शेप में रख के तो इसकी कटिंग कर सकते हैं। जितनी भी हाइट में हम इसको रखना चाहते हैं उसमें रख के तो फिर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर हम इसको बिग हाइट में रखना चाहते हैं तो बिग हाइट में रख सकते हैं। अगर हम इसकी हाइट रखना चाहें तो वो भी हम रख सकते हैं। और जिस शक्ल में भी हम चाहें इसको बना सकते हैं। तो इसके जितने भी डेड हेड्स होंगे और सूखी ब्रांचेस होंगी वो सब ही कट कट कर देंगे। और अगर हम इस सीज़न में कटिंग्स लगाना चाहें, चल तो जाएगी, लेकिन इसका बेस्ट टाइम होता है गर्मियों वो फरवरी का मंथ। और इसका बेस्ट टाइम होगा जब बरसात का रेनी सीज़न होगा। तो जब हम गार्डन में काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे काम होते हैं जो हमें नज़र आ जाते हैं। अब ये होली होक्स के सीड्स हैं, अगर ये पूरे बन चुके हैं और ये इसकी जो बड है वो भी खुल चुकी है कि हम इसको हार्वेस्ट अब कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो ये खुद ही पॉप होंगे और नीचे गिर जाएंगे और बहुत सारे गमलों में स्प्रेड हो जाएंगे। तो बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं मौसमी और सीजनल प्लांट्स, उनके सीड्स भी
अब हमने हार्वेस्ट कर लेने हैं, इससे पहले कि हम हार्वेस्ट ना करें और वो सारे ही बिखर जाएं। तो इनको हम नेक्स्ट सीज़न के लिए हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम अभी लगाना चाहें तो अभी तो मौसम नहीं है, सर्दियों के जो होते हैं वो सर्दियों में ही फ्लावरिंग करेंगे। अब ये जो बेसिल है इसके हम अब सीड्स लगा सकते हैं। और बेसिल प्लांट के हम जो है इसकी कटिंग्स भी अब लगा लेंगे, लेकिन इसको फिर हमने शेडी एरिया में रखना है। तो ये किसी भी मौसम में जल जाती हैं। बहुत अच्छा सा प्लांट है। इसकी जो कटिंग्स होती हैं वो भी इजीली जल जाती हैं और इसके सीड से भी इसकी प्रोपगेशन होती है और ये हर गमले से निकल रहे होते हैं। जो बेसिल के प्लांट्स हैं उसको तो निकाल निकाल कर फेंकना पड़ता है। जब आपके गार्डन में एक दफ़ा आ जाते हैं तो फिर हम इनको निकाल निकाल कर फेंकते हैं। बहुत ज़्यादा इनके सीड्स हो जाते हैं और ये जड़ें भी बहुत बनाता है ये प्लांट। अगर किसी और पॉट में गिर जाएगा, इसके सीड्स गिर जाते हैं, तो फिर वहाँ से निकालना, छोटे से को अगर हम निकाल लें तो ठीक है, अगर हम इसको बिग कर देंगे तो इसकी बहुत जड़ें बन जाती हैं और फिर वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल होता है। अब ये मेरे किसी और पॉट में इसके ही सीड्स लग गए थे और वहीं से ये खुद ही ग्रो हुआ है और ये खुद ही बढ़ रहा है। तो ये फुल धूप का प्लांट है। इसको हम फुल धूप में भी रख सकते हैं, पार्शियल लाइट में भी रख सकते हैं और इंडोर भी रख सकते हैं। तो इसको हम हर जगह पे रख सकते हैं, ये चल जाता है। ये जब पौधों के साथ-साथ लगा हुआ होता है तो वहाँ पे फिर इसको फ़िल्टर लाइट मिलती है, तो वो वहाँ से भी ग्रो करना शुरू हो जाता है। अगर यहाँ पे फुल धूप वाला जो एरिया है मेरा, रोज़ प्लांट का एरिया है, तो फुल धूप का एरिया है, यहाँ कोई नेट नहीं लगा हुआ और ये फिर भी बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छी इसकी फ्लावरिंग हो रही है। तो इसकी अगर हमने कटिंग लेनी है, इसकी सॉफ्ट कटिंग्स भी चल जाएँगी, इसकी हार्ड कटिंग्स भी चल जाएँगी। बस बहुत ज़्यादा जो इसके लीव्स हैं, बहुत ज़्यादा जो इस पे बोझ है वो हमने हटाना है और इसकी कटिंग लगा देनी है। बाकी इसकी बिल्कुल हम कटिंग साफ़, जो लीव्स हैं बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं हटाएँगे, क्योंकि जो कटिंग्स होती हैं फिर ये लीफ से ही अपनी खुराक लेती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका बोझ होगा वो हम ख़त्म करेंगे और इसको लगा देंगे कटिंग्स को। कोई पॉट लेंगे आप, उसको फिर शेडी एरिया में रखेंगे। मैं तो डिफ़रेंट जगहों पे लगाऊँगी, क्योंकि फिर मैंने इनकी जो है टेस्ट इनको करना है कि ये मुख्तलिफ़ पॉट्स में इनकी रफ़्तार कैसी होती है बढ़ने की। लेकिन कोकोपीट वाली जो सॉइल होगी, उसमें हम ज़्यादा वाटरिंग नहीं करेंगे। कोकोपीट जो होती है वो पानी को होल्ड करके रखती है। अगर बहुत दिनों दिनों तक पानी ड्राई नहीं होता तब भी हमारी कटिंग्स ख़राब हो सकती हैं। इसका भी ऐसे ही होता है जैसे हमारे आम प्लांट्स में होता है कि हाँ, जब उनकी सॉइल ड्राई हो तो वाटरिंग करें। ऐसे ही हम कटिंग्स की भी जब सॉइल ड्राई होती है तो फिर वाटरिंग करते हैं। हर वक़्त अगर ये गीला रहेगा, मॉइस्ट रहेगा, तो फिर चांसेस होते हैं कि हमारी जो कटिंग्स होती हैं वो गल जाती हैं और इनको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। हर वक़्त जो प्लांट्स या कटिंग्स के लीव्स झुके हुए होते हैं, उससे ये अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि ये इनको पानी की कमी है। अगर सॉइल ड्राई है तो वाटरिंग करें, अगर ये सॉइल ड्राई नहीं है तो वाटरिंग ना करें। वो इसलिए इसके लीव्स झुके हुए होंगे क्योंकि ये स्ट्रेस में है, इसने जड़ें बनानी है और ये खुद ही आहिस्ता-आहिस्ता स्टेबल होना शुरू हो जाती हैं इसके लीव्स। तो इसको हम शेडी एरिया में ही कटिंग्स लगाएँगे जब तक कि इनकी रूट्स ना बन जाएँ। रूट्स वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको हम धूप में रख सकते हैं। जिनकी अभी रूट्स ना बनी हो तो फिर उनको अभी धूप में नहीं हम रख सकते। वैसे भी ये जो प्लांट है ये शेडी एरिया का ही प्लांट होता है और इंडोर आउटडोर दोनों ही प्लांट है। अब जो इसके सीड्स हैं, इसके बहुत सारे बेबीज बन सकते हैं और इसको हम किसी भी प्लांट के बॉटम में, इसकी सॉइल के ऊपर अगर रख देंगे, उसको वाटरिंग करते रहेंगे तो वहाँ से सीड्स बनना शुरू हो जाते हैं। होली बेसिल जब भी मरेगा पानी से मरेगा, ये धूप से नहीं मरेगा, किसी चीज़ से नहीं मरेगा। जब वो ओवर वाटरिंग होगी तब ये मरेगा। अगर इसके लीफ हल्के से झुकते हैं तो इसको वाटरिंग करें। ये फ़ौरन नहीं मर जाते हैं, ये तब मरते हैं जब हर वक्त एक एक मंथ तक इनके लीव्स लटके रहें, फिर ये ख़त्म होते हैं, ड्राई होते हैं। अगर एक दिन के लीव्स जो होते हैं लीव्स लटकेंगे तो फिर हम इनको वाटरिंग कर देते हैं और फिर ये हमारे गार्डन में हर वक्त रहता है।